हेलो क्लास 9 के बच्चों, कैसे हो? तो आज क्या चर्चा करेंगे? एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल का जो चैप्टर है सो ठीक है। एक बार बता दें, लाइंस एंड एंगल पे हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं क्लास 9 के लिए। उसमें बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 करके उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो वो सारे मेरे पहले की वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं लाइन एंड एंगल। समय की बर्बाद नहीं करते हैं, नो बकवास की बात, नो समय की बर्बाद, ठीक है। तो शुरुआत करें आज की क्लास। क्या करते हैं? अरे ये तो शायरी हो गया। अब यहाँ पे क्या शुरू करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है कि अगर ये एंगल 50 डिग्री है और ये लाइन दिया हुआ है, ये और ये लाइन दिया हुआ है, ए 50 डिग्री है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, नंबर 1। नंबर 2, प्रूव कर देना कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए? या तो अल्टरनेट एंगल, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ठीक है। ये तीन कंडीशन अगर हो जाए तो प्रूव कर देंगे कि हाँ ये पैरेलल है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? 130। क्यों? कि ये दोनों मिला के कितना होता है? 180। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हुआ? तो समझते इस लाइन को। जैसे ये दिया हुआ है, अगर ये क्या है 50 और ये एक्स, तो ये दोनों मिला कितना होगा? एक्स प्लस 50 इक्वल टू कितना? 180। एक्स प्लस 50 इक्वल टू कितना होगा? 180। रीजन क्यों? लीनियर पेयर। लीनियर क्या हो गया? लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ऊपर में सिंस, क्या लिखेंगे? ए बी इज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन। तो क्या होगा? x प्लस 50 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 130। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130। अच्छा, ये अगर 130 तो ये भी कितना होगा? 130। क्यों? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। बेसिक बात समझते हैं। ये अगर एंगल अगर 130 है तो ये भी 130। रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक। और जब ये बात यहां समझ आएगा, अगर ये अगर 130 है और ये भी 130 है तो मतलब ये एंगल को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। फिर से बता, इस एंगल को क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसा हम बेसिक बात बताए थे कि अगर ये दो लाइन होता है तो ये एंगल और एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये लाइन पैरेलल। यहां देखते हैं, ये 130 और ये 130, तो क्या हो गया? ये लाइन पैरेलल। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस, लिख सकते हैं सिंस, एंगल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल x इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी। बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट्स इट, कुछ नहीं। अगर इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में आया है, एमसीक्यू मतलब चुटकी देखते ही बनेगा। कैसे? इन क्वेश्चनों का तो कुछ है ही नहीं दम। कैसे? अगर ये 50 तो 130। क्यों? दोनों मिला के कितना? 180। 180 क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। गुड। और अगर 180 तो जाहिर सी बात है ये कितना? 50, जाहिर सी बात है। और अगर ये 50 है और अगर ये 130 दिया हुआ है तो ये भी कितना हो जाएगा? 130। क्यों? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब ये और ये मिलके कितना हो गया? 180। मतलब ये लाइन क्या हो गया? पैरेलल। पैरेलल की क्या कंडीशन दिया हुआ है? अगर पैरेलल कब होगा? जब ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगे? जब ये तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाए 1, या तो ए एंगल बराबर ये एंगल हो जाए 2, या तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाए 3, या तो ए एंगल बराबर ये एंगल हो जाए 4, या तो इन दोनों को मिलाकर के कितना हो जाए? 180। तो 5, या इन दोनों को मिलाकर के हो जाए 180। तो ऐसे कंडीशन आ जाए तो समझ जाएंगे कि ये दो लाइनें क्या है? पैरेलल। दैट्स अ वेरी बेसिक कांसेप्ट, वन हैज टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो ये तो समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी खल्लास, खत्म, कुछ दम नहीं था इसमें, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को एमसीक्यू में बहुत आसान है, देखते साथ ही समझ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट देखते हैं, तुम ही लोग की किताब से, ये 9th क्लास की किताब है, इसी किताब से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल एनसीईआरटी बनाने के बाद ही आर डी शर्मा को छुएंगे या कोई और बुक को।
अब इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन देख के लिखते हैं कि 3 लाइन दिया हुआ है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। अब 3 लाइन के बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अगर ये तीनों लाइन पैरेलल है तो कंडीशन कुछ और हो जाएगा, अगर पैरेलल नहीं है तो कंडीशन कुछ और होगा। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन द लाइन्स आर पैरेलल, then the situation will be different. If the lines are not parallel, situation will be different. So according to question we have to proceed. Okay, तो हमें क्या दिया हुआ है? अब यहाँ पे दिया हुआ है ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ। तो नाम कौन कौन है? ए लाइन, इसका इस लाइन का नाम है ए बी, इस लाइन का नाम है सी डी, इस लाइन का नाम है ई एफ, और तीनों लाइन पैरेलल है। मतलब ये लाइन, ए लाइन, ए लाइन पैरेलल। तो जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ पे, और जितना गैप यहाँ पे उतना ही गैप यहाँ पे, और जितना गैप यहाँ से यहाँ के बीच में होगा उतना ही गैप। क्यों? कि अगर ये लाइन इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है तो ये इसका पैरेलल होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हमें क्या दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसका नाम x है और इसका नाम y है, ठीक है। और x:y का रेशियो क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 है, x:y का रेशियो कितना दिया हुआ है? x:y का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:z। तो हम पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है? ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। सबसे पहले ये फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना? द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये तो बच्चों की क्वेश्चन बच्चे क्लास में कैसे बनाते हैं देखिए, इसमें क्वेश्चन में दम नहीं, क्वेश्चन में आगे मिलेंगे जो मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये x है ये y है तो ये भी क्या होगा? y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये x है तो ये भी x वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। समझने बात है? और ये y तो ये भी y वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और अगर ये y तो ये y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये x तो ये भी x, समझते जाना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहां जो एंगल फाइंड करना फाइंड किया। अब देखिए ये x तो ये भी x क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अच्छा ये y तो ये y क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये y और ये y तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये x तो ये x क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्लू तो कहीं समझ रहा है? अच्छा ax तो ये x वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब बोला गया है, क्या बोला गया? और कुछ क्वेश्चन में, हाँ कुछ शायद और है क्वेश्चन में बोला गया है y:z का जो रेशियो है, और ये z है, ये क्या है? z है। तो ये वैल्यू क्या है? x=z हो जाएगा। जहां जहां x है वहां x=z कर देंगे, जहां जहां x है वहां x=z कर देंगे, बस। ये वैल्यू कितना था? z है। जहां जहां x वहां x=z कर देंगे। अब क्या बोला गया है? y:z का वैल्यू कितना है? f यहीं पे, एंड y:z का वैल्यू कितना है वो लिख लेते हैं 3:7। 3:7 बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब जितना एंगल फाइंड करना वो कर लेंगे। y:z का वैल्यू, तो y कहाँ है? यहाँ है, और z कहाँ है? यहाँ पे। अब यहाँ देना ये यानी इसको x भी मानेंगे, इसको z, क्योंकि z ये है z तो ये भी z क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और ये z तो ये भी z अल्टरनेट इंटीरियर, और ये x दिया था यानी x बराबर क्या हो गया? z हो गया। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं कितना होगा? 180। तो हम या तो x + y = प्रूव करें 180, या तो z प्लस। तो क्या लिखेंगे? सिंस z + y = क्या हो जाएगा? 180। 180। लेकिन इससे पहले ये लिखना पड़ेगा लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी a मानेंगे, यहां x में मानेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी xy में दिया हुआ है। तो क्या मानेंगे? z। तो क्या हो जाएगा? y = क्या हो जाएगा? 3a एंड z = क्या हो जाएगा? 7a। तो यहाँ पे ये z है तो z = कितना हो जाएगा? 7a, और ये कितना हो जाएगा? 3a। अब इन दोनों को मिला कितना होगा? 180। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे क्या? AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन, तो क्या लिखेंगे? z + y = 180। क्यों? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और ये क्यों होगा वो हम बता चुके यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू कितना है? z की वैल्यू 7a, y की वैल्यू 3a। तो 7a
प्लस 3a इक्वल टू 180। तो 10a का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, दिख रहा है? हाँ, 0 से 0 कैंसिल्स। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, इसलिए a की वैल्यू कितनी हो गई 18 डिग्री। अगर ये 18 है तो इसको कितना मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 18, ए कितना हो जाएगा 54, 7 इंटू 18 कितना हो जाएगा 126। तो कहने का मतलब ऐसे नहीं, अगर ये 126 है तो ये भी 126, तो ये भी 126, सॉरी गलत तो नहीं किया, अगर ये 126 है तो ये भी 126, तो ये भी 126। इफ आई नो सॉरी दिस, अगर ये 126 है तो ये 126, तो ये 126, तो ये 126, और अगर ये 54 है तो ये 54, ये 54, ये 54। दैट्स इट। अब इसको अगर मान ले, अगर हम इसको निकालना हो शॉर्टकट तरीका से, एकदम 10 सेकंड के अंदर बनाना हो तो कैसे बनाएं? इन क्वेश्चन की बकवास तो हो गया बेसिक मेथड से। अगर हम इसे बिल्कुल 10 सेकंड में बनाना हो क्वेश्चन तो कैसे बनाया जाए देखना है। जैसे ये लाइन दिया था, 3 लाइन, तीनों पैरेलल है, ठीक, और यहाँ पे ये z है और ये x है, और क्या दिया था ये, और कुछ दिया था भूल गए, और क्या दिया था, हाँ, और ये y दिया था, और ये y दिया था। तो पहली बात, अगर ये z है, ए लाइन पैरेलल, देखो 10 सेकंड बनेगा, ए लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो ये x और ये z, तो डायरेक्ट बोलेंगे क्या बोलेंगे z हो गया, यानी x इक्वल टू z। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये दोनों मिला कितना 180, यानी क्या हो जाएगा z प्लस वाई इक्वल टू 180। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। z की रेशियो कितना है 7, y की रेशियो कितना है 3, तो 7 3 कितना 10, 10 की वैल्यू कितनी 180, तो 1 की वैल्यू कितनी 18। तो इसको क्या करेंगे, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनाया जाता है वो शॉर्टकट वे में, जिसे हम लोग कहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, डायग्राम पहले बना देते हैं। ये डायग्राम है और बिल्कुल इस तरह से है ये, ठीक। अगर हम गलत कर जाए तो मतलब ये 90 डिग्री है और ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, कुछ नहीं, नाम दिया है यहाँ पे ए जी एफ बी सी डी ई, और क्या बोला गया है इसमें, ए बी पैरेलल सी डी। कंडीशन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर, ई एफ तो ई परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर सी डी, एंड एंगल जी ई डी, कहां हो गया, ध्यान देंगे, एंगल जी ई डी, जी कहां पे है, जी ई डी, ये एंगल पूरा, ये तो अकेले 90 हो गया, तो ये एंगल कितना x मानते हैं, जी ई डी इक्वल टू कितना है 126, यानी 126 दिया हुआ है पूरा, यहां से यहां तक 126 डिग्री, ठीक। और कुछ दिया हुआ है, तो फाइंड एंगल ए जी ई, यानी इसको फाइंड करना x, नहीं इसको x मान लिए तो इसको y मान लेते हैं, y एक, एंड एंगल एफ जी ई, अरे तो कितना आसान है, जब ये निकल जाता है निकल जाएगा, इसको z मान लेते हैं एफ जी ई, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं, हमें x y z तीनों फाइंड करना है। सीधा ये तो कितना आसान से बनेगा, ये कितना है, दोनों मिला करके, ये और ये मिला करके कितना दिया हुआ है 126, तो लिखेंगे सिंस एंगल जी ई डी इक्वल टू क्या होगा x प्लस 90। क्यों, एंगल जी ई डी में कौन कौन आ रहा है, G से चले E तक पहुंचे, E के बाद कहां जा रहे D, तो एंगल कौन बन रहा है A, फिर से देखो
जी से चलना शुरू करें, ई पे किधर चले गए, इधर, तो एंगल कौन बनाया, ए। इसमें कौन सा एंगल है, 90, और कौन भी शामिल है, ए वाला। तो x प्लस 90 इक्वल टू 126, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, GED का वैल्यू कितना है, 126 इक्वल टू x प्लस 90। ये 90 और ये 120, ना इसके साथ xy ना इसके साथ xy, ये दोनों एक स्कूल के बच्चे हैं, इधर चले जाए। तो 126 माइनस 90 इक्वल टू x, इधर ये प्लस में, इधर आके माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दो, 90, 100 और 26, 36 डिग्री। माइनस कैसे करना है, तो 126, बेसिक बात, 126 में 90 माइनस करना है, 6 का 6, 12 में 3 जाएगा, तो सॉरी 12 में 9 जाएगा तो 3, गुड। अब यहाँ पे 1 का 0 खत्म, तो 36, यानी इसकी वैल्यू कितनी, 36, और ये 90, दोनों मिला के 36 और 90 मिला के कितना, 126 हो गया कहानी खत्म। अब सवाल आ जाता है कि अगर ये 36 हो गया, ये कितना हो गया 36, और ये कितना है 90 डिग्री, तो अब इस सवाल आता है अगर ये पूरा 126, तो ये भी कितना होगा 126, क्यों, ये एंगल बराबर ये एंगल, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखें यहाँ पे ये लाइन हो गया, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, अगर ये 126 तो ये 126, कब, जब ये लाइन पैरेलल हो। जब अगर ये 126 हो जाए तो ये कितना, दोनों मिला कितना होता है 180, दोनों मिला कितना होता है 180, तो y 126 हो गया। तो अब यहां पे क्या करेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू कितना 180, y की वैल्यू कितनी है 126, z मुझे फाइंड करना है 180 इधर, तो z इक्वल टू 120 माइनस 126, अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस करो 120, 180 में से 126 माइनस करना डायरेक्टली हम नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 और 54 होगा बताते हैं, पर यहाँ कैसे करेंगे, अब यहाँ से 7 में 2 जाएगा 5, बस आंसर कितना होगा 54, तो ये वैल्यू कितनी 54, ये कितना 126, ये कितना 126, क्यों, क्योंकि ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो नॉर्मली एंगल ही फाइंड करने आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या है अगले क्वेश्चन की कहानी, लाइन्स एंड एंगल 9th में ही है और 10th में तो है नहीं, किसी क्लास में फिर आगे पे नहीं, हालांकि ये कंसेप्ट अगर अच्छा रहेगा तो गवर्नमेंट जॉब, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, एसएससी, रेलवे या कोई पुलिस का एग्जाम, तो वहां तो बहुत काम आएगा ये, ठीक है, तो इसे ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और एक क्वेश्चन है का डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है क्वेश्चन, बच्चों ने भी किताब में गंदा करके रख दिया है, एक ऐसे, कौन सा बुक थमा के लिया मुझे, गुड, ऐसे है, नेग्लिजेंसी कम नहीं है बच्चों का, क्या फर्क है, ठीक है, ये तो बड़ा 20 से बन गया यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ऐसी, हाँ ऐसी है, और ये एंगल कितना है 130 डिग्री, अच्छा नाम दिया है तो देख लेते हैं, और ये P है, ये Q है, ठीक है, ये R है, ये S है, ये T है, गुड, और ये एंगल कितना है 110 डिग्री। आश्चर्य की बात है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछते हैं, जैसे 12वीं लेवल का जो एसएससी होता है ना सरकारी नौकरी के लिए, उसमें भी पूछता है। एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, हम बस तरीका बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ 110, यहाँ पे इसमें बोला है PQ पैरेलल RS, सॉरी PQ पैरेलल ST दिया हुआ है यहाँ पे। गिवन में क्या है, गिवन में जो है वो लिख लेंगे, गिवन PQ पैरेलल ST, एक और क्या दिया हुआ है, एंगल को कुछ नाम दिया हुआ है, एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल PQR, ये एंगल का नोटेशन है भाई, ध्यान देना बच्चों, एंगल का नोटेशन, इसको जो कहते हैं एंगल का साइन है ये, PQR इक्वल टू 110 डिग्री, अच्छा ये 110 हो गया, PQR कितना है 110, ठीक है।
और कौन सा एंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर इक्वल टू 110 एंड आर एस टी इक्वल टू एंगल आर एस टी इक्वल टू कितना है 130 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड एंगल क्यू आर एस यानी इसको फाइंड करना है बस। इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं, और भी तरीके हैं। पहले तो या तो ये करें, या तो हम पहला तरीका है क्या करें कि हम या तो सीधे इस लाइन को एक लाइन ड्रॉ कर दें और ये मान लें कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। गुड, इसके पैरेलल है। तो अगर ये 130 है तो ये कितना होगा 50। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन और ये लाइन अभी पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल भी कितना होगा 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल या एलाइड एंगल या एक्सिस, हाँ एलाइड एंगल। उसी तरह से अगर 110 है तो ये एंगल कितना होगा 70। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल होगा। क्यों? जब ये लाइन इसका पैरेलल है और इसका हाँ पैरेलल, इसको मानेंगे तो ये इसका भी पैरेलल होगा। अगर 110 तो ये कितना 70, तो 70 50 कितना हो गया 120। तो ये पूरा कितना बनाता है, यहां से पूरा कितना बनाता है 180। तो 70 50 कितना हो गया 120, 120 हो गया। तो बचा कितना ये 60 डिग्री। खत्म कहानी। ठीक है, x इक्वल टू 60 डिग्री एक तरीका। तो इसका वैल्यू 1 इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अगर मुझे ये नहीं माने तो क्या मानेंगे? दूसरा तरीका हम इसको नहीं माने कि लाइन पैरेलल, तो कुछ नहीं करेंगे, खत्म कहानी। इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको ही बढ़ा देते हैं। ठीक, अगर ये 130 तो ध्यान देंगे ये एंगल भी कितना होगा 130। क्यों? आगे बढ़ाते हैं इसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये 130 तो ये कितना होगा 50। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर कितना 180। अगर ये 110 तो ये कितना होगा 70। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर कितना 180। अभी 70 और 50, अभी क्या बन गया एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया ये ट्रायंगल। तो ये 70 और 50 120 और ये कितना x, तो क्या लिखेंगे x प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो x प्लस 120 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो गया 180। इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, इक्वल टू कितना 60 डिग्री। इसमें माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं।